आज हम क्लास 9th में सुमित्रा नंदन पंत नामक चैप्टर है उसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के विषय में समझने का प्रयास करते हैं। जो सुमित्रा नंदन पंत थे उनका जो जन्म है जो उत्तरांचल मीन्स जो अब इस समय उसे उत्तराखंड कहा जाता है, उसमें एक अल्मोड़ा ज़िला है, उसके कौसानी नामक गांव में 1900 में हुआ था। उनकी वैसे जो शिक्षा दीक्षा थी वो बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। आज़ादी के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर, उनके बुलाने पर कॉलेज छोड़ दिया और वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। जो सुमित्रा नंदन पंत थे वो छायावादी युग के कवि थे। छायावादी युग की विशेषता थी कि जो उस समय के जो कवि थे वो उस प्रकृति का वर्णन किया करते थे, प्रकृति का चित्रण किया करते थे। वो ज़्यादातर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते। उनकी अनेक रचनाएं हैं जिनमें वीणा, ग्रंथि, पल्लव, ग्राम्य, गुंजन, कला और बूढ़ा चाँद, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, लोकायतन, चिदम्बरा आदि उनकी अनेक कविताएं हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी क्या किया गया है, उनको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर भी उन्होंने जो कविता है, यहाँ पर ग्राम श्री, उन्होंने एक गांव का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है कि जो गांव का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बड़ा ही मन को आकर्षित करने वाला है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी केसी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा है झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नवकाचर निर्मल नील फलक। के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो खेतों में जहाँ तक उनकी नज़रें जाती हैं वहाँ तक उन्हें कोमल हरियाली, मखमल के समान जो कोमल हरियाली है वही दिखाई देती है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। जब सूर्योदय के उपरांत जब सूर्य उदय होता है तो उससे पहले क्या होती हैं, उन पत्तों पर कुछ ओस की बूंदें होती हैं, ओस के जो कण होते हैं उनमें जो सूर्य की जो किरणें हैं वो उन पत्तों में पार हो रही है और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि उन पत्तों पर क्या बिछा दिया हो, चांदी की जाली को बिछा दिया हो। जो सूर्य की जो सुबह सुबह की जो किरणें हैं सूर्योदय के उपरांत, तो उस ओस की बूंदों पर जब सूर्य की किरणें पार हो रही हैं तो वो ऐसा लग रहा है मानो कि क्या कर दिया हो, चांदी की जो जाली को बिछा दिया हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा है झलक। जो हरे हरे पत्ते हैं, जो कोमल, जब नवीन नवीन जो नए पत्ते आते हैं तो उनमें ऐसा लग रहा है मानो कि जब वो सूर्य की किरणें हैं जब वो पार हो रही हैं तो ऐसा लग रहा है मानो कि जो हरित रुधिर है वो क्या हो रहा हो, उन पत्तों में बह रहा हो। जैसे कि हमारे नसों में जो लाल रुधिर होता है, जो खून होता है, ब्लड होता है, जो कि चलता हुआ दिखाई देता है, लालापन आ जाता है हमारे हाथों में, उसी प्रकार हमारी नसों में लालापन आ जाता है, उसी प्रकार उन पत्तों में जो हरा रुधिर है वो दिखाई दे रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नवकाचर निर्मल नील फलक। और उस सांवली जो पृथ्वी है तो उस पर जो आकाश है जो निर्मल नीला, ऐसा लग रहा है मानो कि उसे क्या कर रहा हो, वो झुक कर के उसे ढकने का प्रयास कर रहा हो। आगे जो कवि है वो कहता है, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। जब जो पृथ्वी है, जब अनाज से, गेहूं और जौ से जब वो लद जाती है, जब ढक जाती है, तो जो प्रकृति है, जो पृथ्वी है, वो ऐसा लगता है कि वो बड़ी ही हर्षित हो रही हो, बड़ी ही प्रसन्न हो रही हो। अरहर सनई की सोने की किंकड़ियाँ हैं शोभाशाली। उस समय जो
अरहर और सनई होते हैं उस पर क्या जाती हैं, जो फलियाँ आ जाती हैं, फलियों से वो लद जाती हैं। तो मानो कि ऐसा लग रहा है कि मानो कि उसने अपनी कमर में क्या पहन रखी हो, जो करधनी पहन रखी हो। और जब वो बजती हैं, जो फलियाँ अरहर और सनई की जब वो फलियाँ बजती हैं तो वो ऐसा लग रहा है मानो कि जो कमर में पहनी हुई करधनी के समान वो बड़ा ही मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। और उस समय जो सरसों पर जब पुष्प खिलने लगते हैं पीले पीले, तो उनकी जो तैलाक्त गंध, तेल से युक्त जो गंध होती है वो हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है, जो कि बड़ी ही हमें कैसी लगती है, अच्छी लगती है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कल तीसी नीली। जो तीसी के जो फूल हैं वो भी क्या कर रहे हैं, उस हरी भरी धरती से झांक करके उस प्रकृति के उस शोभा को क्या कर रहे हों, वो निहार रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है।